मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ के अंत में आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित 47 शक्तियों का विवरण हम सब जान रहे हैं। उन 47 शक्तियों में से हमने अभी तक 14-15 शक्तियां कुछ पढ़ी हैं और आगे की शक्तियां पढ़ना बाकी है। तो इन शक्तियों के माध्यम से आत्मा जो भी कार्य करता हुआ पाया जाता है, जिसका वर्णन सब जगह दिया जाता है, वो सब किन शक्तियों के कारण कर पाता है, उन शक्तियों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो उन शक्तियों को जानने से क्या होगा? हमें अपनी अपनी आत्मा की अर्थात स्वयं की महिमा विस्तार से मालूम पड़ेगा, कैटेगरिकली मालूम पड़ेगा कि ये मेरे गुण हैं। तो इसलिए हम उनको विशेष रूप से जानेंगे। तो क्योंकि आचार्यों ने सब जगह एक बात कही है कि हम शरीर को लेकर के तो बहुत उसकी प्रसिद्धि करना चाहते हैं। और जिस पोस्ट पर है, हम ऊंची कहीं पोस्ट पर है, सब जो शारीरिक है ना, उनको तो हम प्रसिद्ध करना चाहते हैं कि लोग जाने कि मैं कौन हूँ। लेकिन जो वास्तव में मैं हूँ, उसकी प्रसिद्धि का हम कोई कार्य किए करते ही नहीं। अगर उसकी प्रसिद्धि करोगे तो उसको किसी तरह से मान कषाय में या अहम में घमंड नहीं कहा जाएगा। जो हम हैं, तो हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या क्या गुण हैं, ये हमको इन शक्तियों के माध्यम से भली भांति समझ में आएगा। तो देखिए अपन देखते हैं। कल हमने ये अकार्य अकार्य कारणत्व शक्ति की चर्चा की थी, जिसमें क्या लिखा था कि ये भगवान आत्मा पूर्णता स्वाधीन है, ना तो इसे पर में कुछ करना है और ना स्वयं के कार्य के लिए पर के भरोसे ही रहना। क्योंकि इसमें अनंत शक्तियों के साथ साथ एक ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण यह आत्मा ना तो किसी का कार्य है और ना किसी का कारण ही है। किसी का कार्य व किसी का कारण नहीं होना ही अकार्य कारणत्व शक्ति का स्वभाव है, कार्य है ना। कल अपन ने पढ़ा था। अभी आप सोचो कि ये शक्ति होना अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर हम किसी को बोलते हैं, समझाते हैं कि भैया तुम किसी के पछड़े में मत पड़ा करो, तो अपने काम से काम रखो, ये अपन इन जनरल बोल देते हैं। और इसके पीछे क्या रहस्य है कि तुम अपने अपने में ही रहोगे, अपने काम में मस्त रहोगे, तो दूसरों के प्रति होने वाले जो राग और द्वेष है वो नहीं होंगे। तो इसलिए दूसरा सिंपल हम उसमें खुद को आकुलता नहीं रहेगी, और ये तो इसका आत्मा का नैसर्गिक स्वभाव है, इसमें कहाँ से आ बराबर। जाए। तो फिर भी वो अगर करना चाहता है, तो तुम वो कार्य कर रहे हो जो तुम्हारा स्वभाव है ही नहीं। अपन उसको यस। बोल रहे तुम लाख कोशिश कर लो साहब, होगा तो वही जो होना है, तुम्हारे करने से कुछ होगा नहीं और तुम वो कर नहीं सकते। तो ऐसा जो हमारा कहना है, वो कहने के पीछे उद्देश्य यही है। एक सेकंड जरा होल्ड करें। तो इसलिए उन्होंने ये भी अच्छा ही है। अपन अगर किसी को बोले भाई साहब आप कोई मेरे पास मिलने आया कि था, उसको जरा ठीक कर देना, जरा उसको जरा बोल देना, इसको ये कर देना। तो अगर हमारे पास एक रीजन है कि भैया मेरे बस में है ही नहीं, वो ये काम मेरा है ही नहीं, ना वो मेरे से समझ सकता है, ना मुझ में इतनी ताकत है, तो मुझे उस संबंधी आकुलता समाप्त हो जाती है। लेकिन ये स्थिति खाली कहने की नहीं, ये वास्तविकता है। क्या वास्तविकता है कि मैं किसी का कार्य ना तो करता हूँ, ना किसी का कारण बनता हूँ। तो स्पष्ट रूप से मुझे भी मालूम पड़ गया कि मुझे भी इस तरह के प्रयत्नों में पड़ना ही नहीं, क्योंकि वो मेरा
स्वभाव नहीं है, वो मेरी योग्यता ही नहीं है, तो फुर्सत हो गई। तो इसलिए जैसे इन्होंने बताया सीविजन साहब ने कि तत्संबंधी आकुलताएं ना होने के कारण ये गुण मेरे लिए वरदान है। समझ सकती है, उसी टाइप की है। इस प्रकार अकार्य कारणत्व शक्ति की चर्चा के उपरांत अब परिणम्य परिणामकत्व शक्ति की चर्चा करते। परिणम्य परिणामकत्व क्या है? इस 15वीं परिणम्य परिणामकत्व शक्ति की परिभाषा आत्मख्याति में इस प्रकार दी गई है। पर निमित्तिक ज्ञेयाकारों के ग्रहण करने और स्वनिमित्तिक ज्ञानाकारों के ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। हैं? तो देखो क्या शक्ति है ये। देखो पहले अकार्य कारणत्व शक्ति में यह बताया गया था कि आत्मा ना तो पर का कार्य है और ना पर का कारण है। अकार्य कारण शक्ति में अपने ये पढ़ा ना कि आत्मा ना तो पर का कार्य है और ना पर का कारण। अब इसी परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में यह बताया जा रहा है कि पर का कार्य या कारण नहीं होने पर भी यह आत्मा पर को जानता है। मतलब जो कुछ कर सकता है वो भी सुन लो, और जो नहीं कर सकता वो भी सुन लो। तो बोल रहे हैं कि भले ही वो पर का कुछ कर नहीं सकता लेकिन पर को जान सकता है, क्योंकि ज्ञान गुण है ना उसके पास। तो पर का कार्य या कारण नहीं होने पर भी यह आत्मा पर को जानता है और पर के द्वारा जाना भी जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि मैं ज्ञाता भी हूं, मैं ज्ञेय भी हूं। और ज्ञेय हम किसको बोलते हैं? जो किसी के ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, तो पहली वाली लाइन में तो मैं क्या बोल रहा हूँ? स्वयं को जानने की बात कैसे बोल रहा हूँ? ये आत्मा, अभी स्वयं की बात नहीं कर रहे हैं, पर की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये आत्मा पर को जानता है और पर के द्वारा जाना भी जाता है। एक तो ये क्वालिटी मेरे अंदर, क्योंकि मेरे अंदर भी वो सब गुण है ना जो सब अन्य द्रव्यों में होते हैं। तो पर के द्वारा भी जाना जा, जो प्रमेयत्व शक्ति है ना, प्रमेयत्व गुण के कारण मैं किसी ज्ञान का विषय बनता हूं तो दूसरे मुझे जान सकते हैं। न केवल पर को जानता है और पर के द्वारा जाना जाता है, अपितु स्वयं को भी जानता है और स्वयं के द्वारा जाना भी जाता है। जो लोगों को डाउट हो रहा था ना, ऐसा वैसा है, वो स्वयं को जान सकता है, पर को नहीं जान सकता। पर उसको जान सकते हैं लेकिन ये स्वयं को नहीं जान सकता। तो सारे डाउट मिटा दिए उन्होंने कि जीव स्वपर प्रकाशक है। स्वपर प्रकाशक में क्या आ गया कि वो स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है और पर के द्वारा जाना भी जाता है। तो क्या क्या बताया उन्होंने, देखो। यह बताया जा रहा है कि पर का कार्य या कारण नहीं होने पर भी यह आत्मा पर को जानता है और पर के द्वारा जाना भी जाता है। न केवल पर को जानता है और पर के द्वारा जाना जाता है, अपितु स्वयं को भी जानता है और स्वयं के द्वारा जाना भी जाता है। इस प्रकार इस आत्मा का स्वभाव स्व और पर के जानने एवं स्व और पर के द्वारा जानने में आने का है। चार बातें हो गई। मैं स्वयं को जानूं और पर को भी जानूं, इस प्रकार स्वयं के द्वारा, इसी प्रकार स्वयं के द्वारा जाना जाऊं और पर के द्वारा भी जाना जाऊं। इस प्रकार इसमें चार बिंदु हो गए। पहला स्वयं को जानना, दूसरा पर को जानना, तीसरा स्वयं के द्वारा जानने में आना और चौथा पर के द्वारा जानने में आना। इन चारों प्रकार की योग्यता का नाम ही परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। इसमें किसी कोई डाउट है? बोल रहा हूँ ललित जी, बहुत ध्यान से देख रहे हैं, शब्दों में कहीं कुछ मिल जाए। वही मेरे को लग रहा है कि ये जो जैसे जो इसमें लिखा है स्वयं को जानू और स्वयं के द्वारा जाना जाऊं। हाँ, स्वयं को इसमें जब क्या फर्क? जानू मैं तो मतलब मैं स्वयं ही तो आत्मा अपने आप को जान रही ना, और स्वयं के द्वारा जानना जाऊं तो वो भी स्वयं के द्वारा, तो दोनों में कैसे कुछ फर्क मेरे को शायद समझ में नहीं आ रहा।
जो को निकाल ही लिया कुछ ना कुछ तो। वो मुझे लग रहा था ये इसी जगह पे डाउट आ सकता है, क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं कि जब मैं स्वयं को जानूंगा तो उसी प्रक्रिया से तो जानूंगा, जो मेरी योग्यता है उसी से तो जानूंगा, और स्वयं के द्वारा जाना जाऊं, बात तो वही हो गई, है ना। तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये सबका एक डिस्कशन का विषय है। बताओ भाई, कोई इसमें कुछ मतलब निकाले तो बताओ। मैं स्वयं को जानूं और स्वयं के द्वारा जाना जाऊं, है? बात खाली कितनी है, एक एक तो खाली सीधी दृष्टि ये है कि वो जो सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव में मस्त रहते हैं, और उनमें ज्ञान हो तो वो स्वयं को जानते ही है मैं क्या हूं। लेकिन वो जो लोग कहते हैं ना कि मैं स्वयं को तो जान सकता हूँ, लेकिन दूसरे लोग मुझे जान नहीं सकते, मैं ही जान सकता हूँ। उस बात का उत्तर दिया उन्होंने कि मैं स्वयं को भी जानता हूँ, और जैसे पर के ज्ञान में भी आता हूँ पर मुझे जान सकता है, उसी तरह मैं अपने ज्ञान में भी आता हूँ। स्वयं के ज्ञान में एक तो खाली मैं नैसर्गिक रूप से अपने को जान रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वही हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मैं मनुष्य हूँ, इसके लिए मुझे बार बार कोई ध्यान नहीं लगाना पड़ता कि ये सोचूं कि मैं मनुष्य हूँ। ये तो मेरे बैकग्राउंड में बना हुआ है, मैं जानता हूँ कि मैं मनुष्य हूँ। लेकिन जब मैं किसी और वस्तु को देखने जा चाहता हूँ तो मुझे विशेष उसमें कंसंट्रेशन की जरूरत होती है कि मैं उसको जानूं। फिर दूसरा ये कि किसी ने आपको वहां कहा, सभी सभी जीव मन जो मनुष्य हैं, वो सब उनके बैकग्राउंड में तो ये है कि वो मनुष्य हैं। लेकिन जब उनसे कहो कि भाई साहब आप बताओ ठीक से सोच करके क्या क्या आप मनुष्य हैं, तो एक बार उनको सोचना पड़ेगा, फिर अपने लक्षणों को पहचानना पड़ेगा, फिर लक्षणों के द्वारा वो कहेंगे साहब ये लक्षणों के हिसाब से मैं ही मनुष्य हूँ। तो उन्होंने एक तो सामान्य रूप से जाना अपने को, बिना बिना विशेष उसमें एफर्ट किए हुए, और दूसरा उसने अपने लक्षणों के आधार पर निर्णय लिया कि वो मनुष्य है कि नहीं। तो इस तरह से जानने के दो हुआ कि स्वयं को जानना और स्वयं के द्वारा जाना जाना, जिसमें विशेष लक्षणों को ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर उन लक्षणों को चरितार्थ करते हुए ये पता करना कि वास्तव में मैं कौन हूं। मुझे ऐसा समझ में आया। अपने आप के अपने स्वभाव को रिव्यू करने वाली बात हो गई। हाँ, एक तो अपने को सामान्य रूप ये से जान। देखिए, जो ये स्वयं को देखिए, जानता है तो उसको अपने सब लक्षणों को भी जानता है, तो मतलब उससे देख के रिकन्फर्म करने की, रिपोज करने की मुझे लग रहा है कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। वो तो जो जानता है वो तो अपने सब लक्षणों को जानता ही है, क्या स्पेशल है क्या कुछ है। और कोई बताए। द्रव्य के स्वाभाविक लक्षण हैं प्रेमित्व और वो बनना, तो उसका ज्ञान में आना, और और जो उसे उसके ज्ञान में आना और खुद को ज्ञान में देना, ये उसके लक्षण है, मूल 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 लक्षण है। तो आत्मा का वही लक्षण है। आत्मा स्वयं स्वयं भी ज्ञात करता है और स्वयं भी उस ज्ञान में आता है। इसमें मतलब एक इसमें एक कोई, बार तो मैं, एक बार तो स्व बन करके अपने को जान रहा हूँ नैसर्गिक रूप से, हाँ और एक हाँ, बार मैं दूसरा जो मैं ज्ञाता हूँ, जिस ज्ञाता दृष्टि से मैं दूसरे पर पदार्थों को जानता हूँ, उसी ज्ञाता दृष्टि से स्वयं को भी जानता हूँ। मतलब द्रव्य का वो गुण इसका है ना ये, सेकेंडरी पार्ट हो, और एक तन्मय होकर के स्वयं को जानता द्रव्य का गुण है भाई साहब ये तो, है ना। गुण द्रव्य तो का ऐसा भी है हो ही। गुण ही सकता है है ये। शायद, जैसा आप बता रहे हैं कि एक तो मतलब सामान्य रूप से जानना, एक विशेष रूप से जानना। हाँ, मुझे यही लगा, मुझे लगा बहन जी हो तो बहन जी थोड़ा और क्लियर करें, मुझे और इसका और कोई एक्सप्लेनेशन मिला नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक हम कहते हैं अरे हम अपने को जानते हैं, लेकिन एक है प्रति समय जो नया नया परिणमन हो रहा है, तो वो प्रति समय नया नया ही जाना जाता है और स्वयं के द्वारा जाना जाता है। तो एक तो हो गया स्वयं को जानता है, मतलब एक तो साधारण का सामान्य कथन हो गया, हम अपने को सब सब अपने अपने को जानते ही हैं। और बराबर है। लेकिन अपने को जानते हुए भी प्रति समय जो नया नया परिणमन हो रहा है, वो नया नया जानने में आता है अपना परिणमन भी। जैसे स्वभाव रूप आपने, हो रहा है, भाव रूप हो रहा है, क्रोध हाँ रूप हो रहा है, रूप रूप हो रहा है, नया नया परिणमन होता है ना अपना प्रति समय। हाँ हाँ, अपने तो पर्याय रूप में परिणमन हो रहा है। हाँ, तो तो उनको मेरे ख्याल से उसके लिए कहा जा रहा है ये स्वयं के ये द्वारा भी, उसे द्वारा जाना भी जाता है। जैन साहब, आत्मा ये जो जानने की वाली बात आ गई। बहन जी ने जो आत्मा बोला
हाँ तो उससे उससे एक इन्फ्रेंस मैं निकाल रहा हूँ कि जी। वही स्थिति हो गई जैसे पहले दर्शनावली क्रम से वो आदमी किसी चीज को, वस्तु को देखता है, फिर उसके बाद अपने ज्ञान से उसका उसको मालूम करने की कोशिश करता है। हाँ, ऐसा, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। हाँ। या दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग वाली बात है, क्या कह सकते हैं इस तरह से? नहीं, ये बहन नहीं जी ये क्या कह रही हैं, एक एक सेकंड बाबू जी। वो ये बोल रहे हैं कि एक तो सामान्य रूप से, जो मैंने आपको शुरू में ही कहा कि सामान्य और विशेष हाँ रूप से जो जानता है, तो बिल्कुल वो वही कह रही है समझो, सामान्य और विशेष ही समझो। हाँ हाँ, बस वही है कि सामान्य नहीं, रूप से अजय, तो जो जैसे। ये इन बातों से ये बात तो समझ में आ रही है कि आत्मा जानती है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि आत्मा स्वयं जानी जाती है आत्मा के द्वारा। अब वही तो बात ये स्पष्ट डिस्कशन, करो ना। ये अरे वही तो ये डिस्कशन डिस्कशन चल के रहा है। अंदर अरे ये डिस्कशन ही वो चल डिस्कस रहा है। हाँ वही तो डिस्कशन नहीं चल रहा है, बोला ये स्पष्ट करो, तो वही तो कर रहे हैं स्पष्ट। नहीं तो उसमें इसमें इन 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 जो बात बताई जा रही है, इनमें बात कहाँ आ रही है? अगर परिणमन हो रहा है तो परिणमन को आत्मा जान रही है, और आत्मा स्वयं को भी जान ही रही है ना। स्वयं का उसके जानने में कैसे आ रही है? उसका कोई कारण बताओ। अभी वही ये दोनों डिस्कशन चल काम रहा है भी ना, स्वयं आप सुनिए तो आत्मा सही, द्वारा किया जा आप क्वेश्चन पूछते रहोगे तो कब उसको बताएंगे कब? वही तो बात कर रहे हैं हम। रहा है। हाँ वो वही तो बोलिए समझा रहे हैं, बोलिए। जो आपका क्वेश्चन ये है। बहन जी हाँ क्या बोल रही हैं कि एक तो सामान्य रूप से हर एक द्रव्य अपना अपने स्वभाव को जानता है। हम और द्रव्यों हाँ की बात नहीं करें, सिर्फ जीव द्रव्य की बात करें, क्योंकि वो स्वयं ज्ञानी होता है। तो और ज्ञानी की भी वो अवस्था, कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें कि वो ज्ञानी ही मानिए उसको। हम उनको जो अज्ञानी जीव उनकी बात नहीं कर रहे कि एक इंद्रिय जीव तो खुद को कैसे जानेगा, नहीं, आत्मा की भी बात कर रहे हैं। जो डायरेक्ट आत्मा है उसी की बात कर रहे हैं कि सामान्य रूप से सभी आत्माएं हम आत्मा हैं ये जानती हैं, ठीक है ना। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये जब कोई चीज को जानता है वो, जैसे अपन पर को जानते हैं, तो पर को जानने की कोई प्रक्रिया होती है ना। मुझे अभी किसी पर को जानना है तो पर के लक्षण देखूंगा, उनके अपने ज्ञान के परिणमन में, ज्ञान में वो लक्षित कैसे हो रहे हैं, उनके आकार प्रकार आदि उनके बारे में जानूंगा। और ज्ञान में, अपने ज्ञान में प्रकट होने वाले उन सब वस्तुओं के पर्यायों को स्व के ज्ञान की पर्याय में जानने से मैं नक्की करता हूँ कि ये कौन सा पदार्थ है। तो ठीक यही है, समझ में आ गई प्रक्रिया, बात। तो वही प्रक्रिया जब मैं स्व में लगाऊंगा, तो वो विशेष रूप से मैं उसको, उस पदार्थ को जानूंगा। तो ये जीव उस विशेष प्रक्रिया को जैसा पर में लगाता है, ऐसे स्व में भी लगाने का उसको स्वभाव होता क्लियर हो गया भाई साहब, क्लियर हो गया। स्वभाव को देखना अपने को दिखाना है, और परिमाण को देखना ज्ञान ज्ञान का भाव है। समझ गया मैं। हाँ, स्वयं के द्वारा जाना भी जाए। ऐसे हम कहते हैं ना, अच्छे आज अच्छे भाव हो रहे हैं, अच्छे भाव नहीं हो रहे हैं, तो प्रति हाँ समय नहीं है, तो स्वयं के द्वारा जाना भी जा रहा है अपने आप को। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ ऐसा गया, समझ गया। है। सही इसको बात इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे व्यवहारिक दशा में अगर है। कोई चीज मुझे, सपोज मुझे ड्राइविंग आती है और मैं कार चला रहा हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर वो शक्ति है कार चलाना जान। कार में चला तो लेता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कार चलाना जानता हूँ। तो ये एक क्वालिटी होना अपने आप को, वो अंदर क्वालिटी होना एक एक चीज हो गई, लेकिन वो क्वालिटी मेरे अंदर है उसको जानना सेकंड चीज हो गई। जैसे सर आप बहुत सारे एग्जांपल देते हैं कि बहुत सारे मुनि होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन उन्हें 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 इस बात का आभास ही नहीं होता कि इन शक्तियों को मैं यूज करके, मेरे अंदर वो शक्तियां और उनको मैं शक्तियों का यूज करके मैं अ, इस कार्य को कर सकता हूँ। हम्म। तो वो शक्ति होना और उस शक्ति के बारे में जानना दो अलग अलग चीजें हो गई। बहुत वो क्या बढ़िया, है बहुत बढ़िया। कि उसमें थोड़ा सा फर्क है, आपने जो कहा वो बात ठीक है। उसमें कुछ एग्जाम्पल में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, लेकिन आपने जिस हिसाब से वो एग्जाम्पल यूज किया है वो वही है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि सामान्य रूप से सभी आत्माएं जानती हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन आत्मा की उन शक्तियों को विशेष रूप से जानना, जिस एंगल से जाना जाता है, जिसे जानना कहते हैं, जिस प्रक्रिया को जानना कहते हैं, वो संपूर्ण प्रक्रिया भी आत्मा में ही रहती है। जिसका प्रयोग वो परद्रव्यों को जानने में भी करता है, और उसी प्रक्रिया से स्व को जानने में भी उसका बिल्कुल इस्तेमाल ठीक, कर सकता है। बिल्कुल सही है, तो सही है, ये सही है। दोनों प्रक्रिया, वो आपने सही कहा। तो उसमें एक फर्क क्या है जो आपने बोला उसमें, कि वो जो मुनियों की अपन बात करते हैं ना, कि उनको विक्रिया रीति थी, उनको पता नहीं चला, और बहुत सारे जो जो चीजें आ जाती हैं, अवधि ज्ञान है नहीं है,
वो क्या है कि वो सब उसमें थोड़ी पौद्गलिक शक्तियां भी आ जाती हैं। तो पौद्गलिक शक्तियों का उनको पता नहीं होता, वो अलग बात है ना, उसको जो वो जानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो है नैसर्गिक रूप से सामान्य और विशेष की बात है कि प्रति समय जब मैं पर को भी जानता है, पर को जानता हूँ मैं, मान लीजिए मैं पर को जानने के लिए पर को मैं देखता हूँ कि ये जो बच्चा है ये छोटा होता है तब ऐसा दिखता है, बड़ा होता है तब ऐसा दिखता है, जैसे बहन जी बोल रही ना कि उसकी समस्त पर्यायों को भी जानता है। क्षणिक पर्याय, आगामी पर्याय, क्या क्या पर्याय उसकी हो सकती हैं, वो अपने ज्ञान में उसकी झलक पाता है। ज्ञानोपयोग के द्वारा उन सब पर्यायों को भी जानता है। तो पर को जानता है जिस तरह से, ऐसे स्व को भी समस्त पर्यायों सहित समस्त उसके जो स्वभावगत योग्यताएं हैं उनको भी अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से जानता है। इसी को पर का जानना और या स्व को जानने की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है बहन तो जी। इसमें जैसे जैसे आपने बताया कि पहला जो है सामान्य जानना, और दूसरे सेंटेंस में जो है स्वयं द्वारा जानना, मतलब विशेष रूप से जानना, पूरे निश्चित रूप से पर्याय में जानना। जो परिणमन हो रहे हैं उन सबको जानना। बस 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 और जो बस। पर की जो बात लिखी है यहाँ पर, जो हाँ। पर को भी जानूं और पर के द्वारा भी जानूं, तो पर के द्वारा तो ठीक है कि पर दूसरे जो जीव है वो के द्वारा वो जाना मेरे जाओ। जीव को जाने एक्चुअली। हाँ। और पर देखो को खाली, भी जानूं, मतलब पर को भी जानूं में केवल सामान्य जानना आ रहा है, पर के लिए विशेष जानना नहीं आ रहा है, ऐसा है। नहीं नहीं, देखो इन्होंने दो कॉम्बिनेशन बनाया है। एक स्वयं को जानूं और पर को भी जानूं, मतलब ये इस प्रकार की योग्यता आना कि मैं जीव जीव स्वयं को भी जानता है पर को भी जानता है। इन ये दोनों को दूसरी, नॉर्मल हो सामान्य गई। रूप से जान रहा है ना। हाँ, मैं अब जो भी जानता सब है, जिस रूप से जो पहला वाले सेंटेंस है उसमें ये सामान्य, दोनों की सामान्य दशा मान लो, स्व को जानूं और पर को भी जानूं सामान्य रूप से। फिर उन्होंने एक दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया, स्वयं के द्वारा जाना जाऊं और पर के द्वारा भी जाना जाऊं, उसको मैं पर के द्वारा पहले कह देता हूँ। इसी प्रकार पर के द्वारा जाना जाऊं और स्वयं के द्वारा भी जाना जाऊं, तो थोड़ा पर बेटर के हुआ। द्वारा मैं दूसरा जीव है, जैसे हाँ। आपका जीव मेरे जीव को जाने। यस, मैं जाना जाता हूँ ना, मेरे मेरे पास में कौन सा गुण हाँ, होता पर है। इसमें जो जैसे स्वयं के जीव के लिए जब आपने बात कही, और सामान्य, दो दो तरह से जानने की बात कही। पर के लिए जो मैं पर को जान रहा हूँ वो सामान्य रूप से जान रहा हूँ, विशेष हाँ रूप से नहीं जान रहा हाँ हाँ। हूँ। तो आप वैसे भी एक बात बताऊं आपको, पर को जानने, जीव कभी भी पर को ऐसी तन्मयता पूर्वक नहीं जान सकता जैसा कि स्व को जानता है। तो तन्मय होकर नहीं जान सकता कितनी को, इसलिए उसको व्यवहार कहते हैं कि व्यवहार में उसकी ज्ञान की स्वच्छता में पर द्रव्यों की पर्याय दिखती है, इसलिए वो जाने गए ऐसा माना जाता है। लेकिन उसके लिए कोई उसको एफर्ट नहीं करना होता है, ना वो उसका कोई इस तरह की ललक होती है। तो लेकिन निज को जानने का, निज में रमने का, वो तो उसका नैसर्गिक गुण है, क्योंकि वो तो स्वयं वही द्रव्य है। तो सामान्य और विशेष रूप से स्व को ही जानेगा, पर को तो वो एक सामान्य रूप से जानेगा क्योंकि उसके ज्ञान में झलक रहे। That's all। ठीक। और वो जो व्यवहार है, वो निश्चय है। वो जो व्यवहार है, वो हमारा, निश्चय है। हाँ एक मिनट, और जो हमारा एक भाव आता है ना, जो कौन सा गुण मैंने आपको बताया था, जिस गुण के कारण हम किसी ना किसी ज्ञान के विषय अवश्य बनते हैं। हाँ, कौन सा गुण था वो? मैं भूल गया, मुंह से भी निकला। प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत, प्रमेयत गुण है ना। सभी द्रव्यों में ये गुण पाया जाता है, प्रमेयत गुण। तो दूसरों के ज्ञान में आना ये बहुत स्वाभाविक है। मैं अगर जड़ होता तब भी जाना जाता, और मैं अगर ज्ञानी हूं तब भी जाना जा रहा हूँ, मैं अगर आत्मद्रव्य हूं अब तब भी जड़ों जाना का जा रहा गुण है ये तो। हूँ। ठीक है ना। जड़ों में तो तो मैं गुण है ये। स्वयं को, अपने को जो कंफ्यूजन हो रहा था वो खाली इसमें ही था, वो पॉसिबिलिटी जो। वैसे भी ये शक्ति का नाम ही वही है ना, परिणाम में परिणामकत्व शक्ति है ना, तो हाँ परिणमन से संबंध है उसका। हाँ हाँ। सही है, ये भी सही बात। तो आगे आया है, मैं स्वयं को, मतलब ये जो चारों का कॉम्बिनेशन है, इससे पूरा डिस्क्राइब हो गया। जीव एक ऐसा द्रव्य है जो स्व और पर को दोनों को ही जानता है। तो अपन ने शुरू में कहा था कि ये हम, मैं ज्ञाता भी हूँ और मैं ज्ञेय भी हूँ, दूसरों के द्वारा जाना जाता हूँ, ये भी तो मेरे अंदर क्वालिटी है, क्योंकि सामान्य द्रव्यों में सभी में क्वालिटी होती है, इसमें क्या बड़ी बात है ना। यही तो मैंने कहा था। लेकिन बाकी उसमें जो क्वालिटी है वो खाली इतनी है
कि बाकी के द्रव्य जो है स्व को भी नहीं जान सकते, स्व को भी नहीं जान सकते और पर को भी नहीं जान सकते, लेकिन मैं स्व को भी जानता हूँ, पर को भी जानता हूँ, और दूसरे ज्ञानियों के ज्ञान में जाना भी जा सकता हूँ, जाना ही जाता हूँ, है ना। तो ये इसलिए उन्होंने ये शब्द किया, पहले स्वयं को जानना, दूसरा पर को जानना, तीसरा स्वयं के द्वारा जानने में आना, और चौथा पर के द्वारा जानने में आना। इन चारों प्रकार की योग्यता का नाम ही परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है ना। तो परिणम भाई कौन हो तो रहा ये है? आत्मा, भाई तो ये जीव में तो है, लेकिन ये निर्जीव में तो नहीं हो सकती। निर्जीव में तो केवल, निर्जीव तो स्वयं दिखाई दे जाएगा, लेकिन निर्जीव जानेगा कैसे? जान तो सकता नहीं वो निर्जीव है। जब जीव को अलग कर दिया जाए और निर्जीव को रखा जाए तो वो तो स्वयं तो जान नहीं सकता ना। तो ये निर्जीव की बस कौन यही चीज। बात चल रही, निर्जीव की बात कहाँ से आ गई? नहीं नहीं, पता है सभी द्रव्यों में वो होता है ना, ये गुण बता रहे प्रमेय थे। तो गुण होता है, बस वो सबके ज्ञान में जानने में आता है। प्रमेय तो गुण के अच्छा कारण सभी द्रव्य एक दूसरे ज्ञान में किसी ना किसी ज्ञान में आते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ अच्छा। चारों प्रकार की योग्यता का नाम ही परिणम, देखो इसी के अंदर में चारों तो गुण आ गए। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, जो परिणमन होता है वो वास्तव में परिणमन किसका होता है? ज्ञान का परिणमन होता है, और ज्ञान ही उस रूप आकार के पूर्वक उनको पहचानता है। शुद्ध उपयोग जो ज्ञानोपयोग जो होता है जीव का ही होता है ना। तो उसके द्वारा ये जो चारों प्रकार का जो जानकारी है, जानने में आना, यही उसका जो परिणम्य और परिणामकत्व शक्ति है, इतना जान। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति के उपरांत अब त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। आपने वो बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, और थोड़ी देर पहले मैं भी वही पढ़ रहा था, तो मैं भी वही अटक गया था आकर, कि स्वयं को जानूं और स्वयं के द्वारा जाना जाऊं, इनमें क्या अंतर। ठीक है, वो आपने क्वेश्चन उठाया तो जो डिस्कस करते करते वो एनालिसिस हो गया उसका। तो अभी देखो, अपन पढ़ेंगे अब त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, है ना? ये क्या है? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है, जो ना तो कम है और ना अधिक ही है, ऐसी सुनिश्चित स्वरूप में रहने रूप है स्वरूप जिसका, वह त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। अभी इसको संधि विच्छेद करो तो क्या आएगा? यह भगवान आत्मा स्वयं में परिपूर्ण तत्व है, इसमें ना तो कोई कमी है, और ना कुछ अधिकता ही है। यदि कमी होती तो ग्रहण करना अनिवार्य हो जाता, और अधिकता होती तो उसका त्याग करना भी अनिवार्य हो जाता। कमी है तो ग्रहण करो, और ज्यादा है तो वापस करो। ग्रहण और त्याग क्रमशः कमी और अधिकता के सूचक हैं। यदि हमें कुछ ग्रहण करने का भाव है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने स्वभाव में कुछ न्यूनता का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार त्यागने के भाव के साथ भी यह प्रतीति कार्य करती है कि हम में कुछ अधिकता है जिसे छोड़ना आवश्यक है। देखो व्यवहार जीवन में अपन देखो, अपन क्या करते हैं, क्या ग्रहण करना चाहते हैं? धन ग्रहण करना चाहते हैं, रूप ग्रहण करना चाहते हैं, लंबी आयु ग्रहण करना चाहते हैं, जो जो वस्तुएं अच्छी लगती हैं हमें वो सब हम ग्रहण करना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है? कि हमें उनकी कमी महसूस होती है, और सारे जीवन भर हम उस कमी को दूर करने के लिए भागते दौड़ते रहते हैं, अकुल बने रहते हैं। भले ही हमें कोई कहे कि आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, कैसे नहीं साहब, वो दौड़ रहा है तो मैं भी तो दौड़ूंगा। वो क्यों दौड़ रहा है, वो पागल है क्या? तो अवश्य ही उसको कुछ कमी लग रही होगी, और मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है इसलिए मैं भी उसके पीछे भाग रहा हूँ। कि फिर उससे पूछो, तुम पूछो तो सही किसके लिए भाग रहे हो? बोले बस मैं तो सिंपली उसके पीछे जा रहा हूँ क्योंकि वो बुद्धिमान। या हम अपनी ही समझ से कि इतना धन मिला है, इतनी वस्तु मिली, और मिल जाए तो अच्छा है। तो बोले इतने से तुम्हारा काम नहीं चल रहा है? नहीं नहीं, चल तो रहा है, लेकिन और मिल जाए तो क्या हर्ज है। हम जीवन भर उन विषयों के पीछे, पंचेंद्रिय के विषयों को ग्रहण करने में, उसके योग्य सामग्री को जुटाने में इसीलिए भागते रहते हैं कि हमें ये पता नहीं कि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, अगर हमें ये मालूम पड़ जाए तो हम क्यों भागे?
किसके लिए भाग? तो वो क्या बोल रहे हैं, हमको ये शाश्वत सत्य बता रहे हैं कि आत्मा में एक शक्ति होती है। वो शक्ति किसके लिए होती है? अनुभव कराने के लिए कि मैं हूं अपने में स्वयं। और वास्तव में हमें कोई चीज का अभाव है ही नहीं, है ना। भोजन के बिना भी जीवन चलता है। नरकों में 33 सागर तक जीव जिंदा रहते, पूरा जीवन चलता। देवायु में भी 33,000 साल के बाद में एक बार अमृत झर जाता है गले में से, कंठ में से। 33 सागर तक की आयु। तो वो सब उन्होंने जो हमारा जो गलत धारणाएं थी वो तो दूर करी। और इसी तरह से त्यागने की बात करते हैं, तो साहब आप इसका त्याग कर दो, आप उसका त्याग कर दो, आप रस परित्याग कर दो, आप अपना जो है धन आदि का परिमाण कर लो, धन छोड़ दो। तो क्यों छोड़े? हमारे पास ज्यादा है क्या? अभी तो हमारे पास करोड़ ही रुपए हैं, 2-4 अरब हो जाएंगे तब सोचेंगे। तो चक्रवर्ती ने सब छोड़ दिया था, तृणवत रिद्धि सब छाणी के। तो हमारे पास होने, हमें बनने तो दो चक्रवर्ती, फिर हमें छोड़ने की बात करना। तो क्यों कर रहे हैं छोड़ने की बात? इसका मतलब कुछ मेरे पास एक्सेस है। व्यवहार दृष्टि से मेरे पास कुछ जरूरत से ज्यादा वस्तुएं हैं, उनको त्याग करने की बात करते हैं। और व्यवहार से अपनी ही मुझे अपनी बुराइयों का त्याग करने की बात करते हैं। बुराइयों की व्याख्या। तो ये सब जो त्याग और ये ग्रहण करने की बात है, वो सब व्यवहार दृष्टि से तो सही है। लेकिन स्वभाव दृष्टि से मेरे पास कुछ भी ना ज्यादा है, ना कुछ भी कम है। ऐसी मेरी शक्ति है कि आत्मा, आत्मद्रव्य बैलेंस में रहता है। उसे कुछ ये चाहिए सब नहीं बाहर से, कुछ छोड़ना है। ये सब विवाह विवाह दृष्टि में आती है, ग्रहण और परित्याग करने वाली बात। हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैं बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि वो जीव ऐसा मानता है। व्यवहार दशाओं में वो ऐसा मानता है कि उसके पास ये ज्यादा है, वो कम है, ये लाना है, वो छोड़ना है, पुराने कपड़े फेंकना है, नए कपड़े लेके आना है, लगा रहता है। अगर ये शक्ति हमें मालूम पड़ जाए, तो ये जो ग्रहण त्याग मूल वाली जो चीजें हैं, उन सब की से संबंधित समस्त आकुलताओं से बच जाए। तो बोल रहे हैं हम उस स्वाभाविक दशा की, स्वाभाविक आत्मा की बात कर रहे हैं, जिसमें वास्तव में ये त्याग और ग्रहण का स्वभाव है ही नहीं, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं। यह भगवान आत्मा स्वयं में परिपूर्ण तत्व है। इसमें ना तो कोई कमी है और ना कुछ अधिकता ही है। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? यदि कमी होती तो ग्रहण करना अनिवार्य हो जाता, और अधिकता होती तो उसका त्याग करना भी अनिवार्य हो जाता। ग्रहण और त्याग क्रमशः कमी और अधिकता के सूचक हैं। यदि हमें कुछ ग्रहण करने का भाव है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने स्वभाव में कुछ न्यूनता का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार त्यागने के भाव के साथ भी यह प्रतीति कार्य करती है कि हम में कुछ अधिकता है, जिसे छोड़ना आवश्यक है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे त्यागा जाए, और ऐसी कोई कमी भी नहीं है कि बाहर से उसकी पूर्ति करना पड़े। भगवान आत्मा के इस परिपूर्ण स्वभाव का नाम ही त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। हम्म। अब इसका अर्थ आप लोग बताना, इसको संधि विच्छेद करके। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का कथन निश्चय आश्रित होने से परमार्थ है ना। जैसे मैंने कहा कि बाकी सब जो छोड़ना और पकड़ना वो सब व्यवहार का कथन था, ये किसका कथन है? निश्चय का कथन। निश्चय का कथन है अर्थात स्वभाव का कथन। किसके स्वभाव का कथन है? मेरे स्वभाव का कथन, आत्मा का स्वभाव। त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति का कथन निश्चय नए आश्रित होने से परमार्थ है, सत्यार्थ है। और ग्रहण त्याग की चर्चा व्यवहार नए आश्रित होने से असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। त्यागोपादान शून्य तत्व, अब इसमें बताओ त्यागोपादान शून्य तत्व में कहाँ मालूम पड़ता है कि ग्रहण की बात कहाँ कही गई है और त्याग की बात? त्याग तो शुरू में ही आ रहा है। त्याग त्याग उपादान 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 और शून्य। शून्यत्व, ये तीनों हो गई ना अलग।
इसमें बताओ ग्रहण करने की बात कहाँ आई, त्यागने की उपादान में बात। आ जाएगी ना, उपादान में। ठीक है, ये योग्यताएं हैं, जो पॉजिटिव साइड है वो पॉजिटिव साइड इसमें आती है। तो ये इसमें क्लियर हो गया ललित जी, इसमें कोई शब्द पकड़ो जरा, कुछ है तो। नहीं सही है, समझ में आ चलो गया। बहुत बढ़िया, आपने सर्टिफाई कर दिया, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो वास्तव में ये कैसी कैसी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, अब इससे कोई भ्रमित हो जाए कि वो बात तो इंडिकेशन तो दे, किसका रेफरेंस तो दे, निश्चय का, बात करे व्यवहार में। जैसा अभी आपने बताया था ना कि आत्मा तो कुछ ना ग्रहण करता है ना छोड़ता है, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो कि तुम्हें इतना छोड़ दो, इसको छोड़ दो, रात में खाना छोड़ दो, इसमें ये छोड़ दो, या ये जो है जाओ थोड़ी मेहनत करो और ये ग्रहण करके लाओ, कुछ अच्छे गुण लेके आओ, लोगों से अच्छी सीख लाओ। तो ये मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो, मैं आत्मा हूँ। और अभी आपने बताया कि आत्मा तो त्याग और ग्रहण करता ही नहीं। हमारे ऐसे बहुत चतुर लोग हैं जो निश्चय की बात को व्यवहार में लाते हैं और फिर अपने व्यवहार की आदतों की पुष्टि करते हैं। आत्मा तो कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, अभी अभी आपने बताया साहब, और आप हमें दुनिया भर के भाषण देते रहते हो। तो अपने इसलिए अपने स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में अपनी सिद्धि करने के लिए जब जरूरत पड़ती तो निश्चय कह देते हैं, जब जरूरत पड़ती है व्यवहार कह देते हैं। हाँ, एक और आदत लोगों की है, वो जो अनेकांतवाद है ना, उसको अनेकांत को मतलब नहीं समझते। तो वो बोलते हैं कि भाई साहब देखो उसमें लिखा है कि आलू खाने में दोष है, आलू की सब्जी खाने में दोष नहीं है, यह अनेकांतवाद है। अब समझते नहीं। बहुत बढ़िया, सही समझाया। तो ऐसे ही संधियां लगा लगा करके लोग अपना काम चलाते रहते हैं और मस्त रहते हैं, स्वयं भी अज्ञानी बने रहते हैं और दूसरों को भी बनाने की चेष्टा करते हैं। तो ये हो गया त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। अब अपन पढ़ेंगे अगुरु लघुत्व शक्ति, है ना। इसका संधि विच्छेद पहले ही से कर लेना। अगुरु का अर्थ क्या है, लघुत्व का अर्थ क्या है ना। तो गुरुता किसे कहते हैं, बड़ेपन को, और लघुता किसे कहते हैं, छोटेपन को। तो अगुरु लघुत्व शक्ति 17 नंबर। अगुरु लघुत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है। अगुरु लघुत्व शक्ति षट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व का कारण रूप विशेष गुणात्मक है। देखो अपन ने जो उज्ज्वला शाह जी का वो जो करणान योग परिचय पढ़ा था, उसमें हमने ये षट स्थान पतित शब्द पढ़ा था, वो पंचलब्धि में भी पढ़ा था, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताऊंगा, बाकी विस्तार में तो जो गुम्मट सार आदि है उसमें विस्तार से बताया। तो क्या दे रहे हैं, न केवल आत्मा में अपितु प्रत्येक पदार्थ की प्रत्येक पर्याय में षट गुणी वृद्धि और षट गुणी हानि निरंतर हुआ करती है। गजब की बात तो यह है कि यह वृद्धि और हानि एक ही वस्तु में एक साथ ही होती है। इस प्रकार अगुरु लघुत्व शक्ति की चर्चा के उपरांत चार्ट में कर दिया उन्होंने। अब उत्पाद व्यय ध्रुवत्व की शक्ति की चर्चा करते हैं। देखो इसमें उन्होंने क्या बोला, षटगुणी हानि वृद्धि क्या होती है। तो वो मैंने आप एक बार आपको उदाहरण दिया था कि आत्मा के जो नैसर्गिक गुण हैं, उन गुणों के अंदर में, गुण तो कहीं टूटते नहीं, कम नहीं होते, गिरते नहीं है, लेकिन उनकी एक पर्याय चलती है, जो परिणमन होता है। तो पर्याय में उनकी जो अर्थ पर्याय होती हैं, सूक्ष्म पर्याय होती हैं, उनमें क्या होता है। जैसे कि मैंने एक ट्यूबलाइट का उदाहरण दिया आपको कि ट्यूबलाइट जो है वो कंटिन्यू चल रही है साहब, मैंने सुबह से ऑन करी है, अभी भी लाइट चल रही है। इस बीच में उसकी कितनी पर्याय चेंज हुई वो अपन को नहीं मालूम पड़ती सामान्य रूप से। क्यों, क्योंकि उसका जो प्रकाश देने का जो गुण है वो निरंतर बना हुआ है। उसमें कभी कमी आई, कभी ज्यादा आई, तो मुझे तो नहीं पता लगा, लेकिन होती तो अवश्य है। अगर अपन साइंस के हिसाब से देखें तो बिजली की जो है जैसे 50 हर्ट्ज साइकिल बताते हैं, तो उसका अर्थ क्या है, एक एक सेकंड में उसका पीक पर जाना, उसके इंटेंसिटी को पीक पर जाना, और फिर नेगेटिव पे आना, जीरो आना, फिर नेगेटिव पे आना, और फिर ऊपर चले जाना, ऐसा 50 बार होता है। क्या सीविजन साहब, ठीक है ना। वो तो ठीक है, मगर इसकी स्थिति, ये तो अल्टरनेट करंट में बनती है, वो डीसी करंट में क्या बनेगी।
नहीं वहाँ नहीं, तो अपन कांस्टेंट रहता है। एग्जाम्पल के लिए अपन खाली बात कर रहे हैं, उसको समझाने के वो लिए ठीक है। कि जी एसी में जिस तरह का ये परिणमन होता है, लेकिन और हमको दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन होता है, उसी प्रकार से जो आत्मा के जो अर्थ पर्याय हैं या गुणों की, उन पर्यायों में इस तरह की इंटेंसिटी में किंचित कमी, और फिर वापस वहां तक जाना, पीक पर जाना और नीचे तक आना, ये दोनों 60 तरह से उसमें जो वृद्धियां होती हैं और हानियां होती, हानि का मतलब है कि वो घट जाती है, और वृद्धि का मतलब है कि वो बढ़ जाती है, लेकिन दोनों की लिमिट्स हैं। उस लिमिट के विद इन दोज लिमिट्स वो उनका परिणमन होता रहता है, गुणों का, गुणों की इंटेंसिटी का, जिसे केवल ज्ञान ही जान सकता है, केवल ज्ञान गम्य है। और उनके कारण से वो जो द्रव्य है, उस द्रव्य का जितना आकार प्रकार है या जितना उसका कंटेनमेंट है, वो उन्हीं लिमिट्स के अंदर बना रहता। ये जैसे हमारा 6 गुनी है, 60 गुनी है सर? 6 गुनी, 6 गुनी, अच्छा। 6 गुनी वृद्धि और 6 गुनी हानि। बहन जी थोड़ा सा आप जरा एक्सप्लेन करिए, आपने तो लेटेस्ट पढ़ा होगा आपको मट सार, मेरा थोड़ा विस्मृत हो गया। हाँ वो नहीं, अभी हमारा ये नहीं चल रहा है। ये अच्छा। उसमें आता है, ये कर्म कांड में आता है ये हाँ, सदगुण। कर्म। मतलब इसमें वो है अनंत, नहीं याद नहीं आ रहा अभी मुझे। चलो ठीक है, मैं इसको आपको बाद में यथा योग्य समय पे और अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये एक टॉपिक जो है बहुत पॉपुलर है, और हर जगह आपको आएगा मिलेगा ये पर्यायों में। तो उसमें आपको ये मिलेगा कि इस गुण के कारण से द्रव्य अपना जो उसके निश्चित आकार प्रकार है उससे कभी भी लिमिट से बाहर कभी जाता नहीं। ना तो वो रुई की जैसे कभी हल्का होता है, ना लोहे जैसा भारी होता है, कि वो अपने लिमिट्स के अंदर में सभी द्रव्य बने रहते हैं। ये अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण होता है। इसमें वो तो ही रहता है ना साहब, उत्पाद क्या व्यय और द्रवत्व शक्ति। उत्पाद व्यय अभी आगे आएगी, आगे आएगी। नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है वो? वो ये तो वो रिलेट तो आप सभी को कर सकते हो, क्योंकि समस्त संपूर्ण द्रव्य के ऊपर में, संपूर्ण द्रव्य को जब अपन डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति से जो लेस होता है वही सब द्रव्य होता है, क्योंकि नहीं प्रत्येक तो द्रव्य में ये शक्ति। उसी को देखते हुए यहाँ पर क्या कहते हैं, जो चेंजेज आते हैं हाँ, कमी के और बढ़ने के, आप तो कह वो सकते हो बिल्कुल। उत्पाद उत्पाद हुआ, उसका व्यय हुआ, और हाँ परक हाँ, द्रवत्व शक्ति है, तो वो उसी है, लिमिट्स में वो चेंजेस होते रहते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हो, अर्थ पर्यायों के ऊपर लागू होने वाला उत्पाद व्यय ध्रुवत्व जो है, ये कि उसकी उदाहरण के रूप में भी इसको ले सकते हैं। फिर भी जी मैं सर। आपको इसको कल आपको थोड़ा सा और विस्तार से बताऊंगा, बस गवर्नमेंट सार में देख करके तो क्लियर हो जाएगा। बीच बीच में ये थोड़ा सा विस्मृत हो जाता है। तो चलिए ये अगली बारी उत्पाद अपन। ये उत्पाद व्यय तो केवल पर्यायों के लिए है। जो परिणमन कर जीव परिणमन कर रहा है तो वो पर्याय बदल रही है, और वो बदल रही है तो उसके उठती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उठती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ये उसके लिए उत्पाद व्यय का वो है। इसमें मेघा तो सतगुणी यहाँ भी सतगुणी तो जब, बाबूजी वही हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं भी हो तो रहा पर्याय, वो यहाँ भी तो पर्याय अभी बदल रही है। नहीं नहीं, पर्याय नहीं बदल रही यहाँ पर। यहाँ पर पर्याय नहीं बदलती है इसमें। एक बार बाई चांस उज्ज्वला वो बताई थी। एक बार इस पर बड़ी एक हमारे उसमें एक बार इस पर स्वाध्याय हो चुका है इस पर। तो अपन ये कल उस और समय बात मुझे कर, मुझे कल ऐसा आपको याद और आ रहा है, बता। मुझे जी, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये पर्याय संबंध नहीं है इसका। षटगुणी, ये जो द्रव्य के अंदर षटगुणी वृद्धि और हानि के बारे में कुछ और ही बात है। हाँ ये चलो आपका, बताइए, हाँ कल वो, आपको नहीं, वो बताऊंगा मैं। अर्थ पर्याय लेकिन रूपी है उत्पाद व्यय वो। के बारे में, अर्थ पर्याय का उत्पाद व्यय मैंने के बारे में बताया ना। जानकारी पूरी है। बाबूजी अब अर्थ पर्याय का सब्जेक्ट है, पर्याय का ये है। अब बहन जी बताएंगे। बहन जी क्या कह रही नहीं, है? बहन जी नहीं तो हाँ मैं बताया यही अभी। अर्थ पर्याय हैं? रूपी होती है ना, वो जो षटगुनी हानि वृद्धि है वो अर्थ पर्याय में ही तो होती है। हाँ ठीक है। वही तो बात वही कही तो है बात मैंने। हो रही है, पर्याय की अच्छा बात है ये बाबूजी। अच्छा अच्छा अच्छा। अर्थ पर्यायों की बात कही मैंने, शुरू में ही कहा आपको। एनीवे आपको डिटेल में अपन मैं कल आपको बताऊंगा। हाँ, 18 नंबर की शक्ति है तब उत्पाद व्यय। ये जो शब्द था ना इसका गुरु लघुत्व, उसको उसको भी थोड़ा सा अगुरु लघुत्व, हाँ अगुरु लघुत्व, ये ना तो मतलब जो गुरुत्व है, गुरु माने बड़ापना, ना तो बड़ापना और ना ही लघुपना।
जो द्रव्य का जो वास्तविक जो उसकी दशाएं हैं उस डायमेंशन से या उन लिमिट से बाहर नहीं जाता, ना तो उससे बड़ा होता है ना उससे छोटा होता है। अगुरु माने जो गुरु गुरुत्व है, हाँ। बड़प्पन है, उससे ज्यादा नहीं बड़ा होगा, और लघुत्व माने उससे छोटा नहीं। पर ठीक है, आत्मा तो जैसा शरीर पर्याय मिलेगी वैसा नहीं बात छोटा बड़ा शरीर हो की नहीं जाता है कर ना। रही, बात शरीर की नहीं है, बात जो है ये आत्म शरीर मतलब द्रव्य की है। आत्मा ही तो एक्सपेंड आकार ले आत्मा लेती को है। शरीर से उसको कंफ्यूज मत करिए, शरीर की बात नहीं हो रही है, शरीर में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ आत्मा के अंदर में आत्मा या कोई भी द्रव्य की बात करो, या गुरु लघुत्व शक्ति जो है सभी द्रव्यों में पाई जाती है। वो द्रव्यों का उसका अपना लिमिट होता है। लकड़ी कभी भी लोहा नहीं बन सकती, लकड़ी कैसी भी मोटी हो सकती, छोटी हो सकती, सागौन की हो सकती, टीक की हो सकती है, ओक की हो सकती है। लकड़ीपन के गुण को लिए हुए सैकड़ों प्रकार की लकड़ियां हो सकती है, लेकिन उनके अंदर कुछ लिमिट्स होंगे जिनके कारण वो लकड़ी बनी ही है। और उस गुण से अगर वो क्रॉस कर जाए, लोहे जैसी भारी हो जाए, तो वो लकड़ी नहीं रहेगी। हल्की होती चली जाए, एक मिनट और, और इतनी हल्की होती चली जाए कि रुई बन जाए, तो वो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। इसलिए ये अगुरु लघु जो गुणत्व है, गुण है, ये सभी द्रव्यों में पाया जाता है। इसके कारण उसमें होने वाली, उसके गुणों में होने वाली हानि वृद्धि जो है वो लिमिट्स में, जो षटगुणी वृद्धि और षटगुणी हानि दी है उसके बियॉन्ड नहीं जाती। अब ये षटगुणी वृद्धि और षटगुणी हानि कैसे होती है, ये भी मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँ। नहीं, आपने करणान योग में बताया था इसके बारे में पूरा। हाँ हाँ, बताया था ना, उसी में इसमें अभी और ध्यान डिटेल में ध्यान ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब 6 स्टेप्स है। पहली चीज तो गुणी का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 6 स्टेप्स में होती है। अनंत बराबर, सही सही। गुणावृद्धि, फिर असंख्य गुणावृद्धि, फिर कुछ संख्य गुणावृद्धि, इस तरह है से। संख्यात गुणावृद्धि, असंख्यात गुणावृद्धि, अनंत गुणावृद्धि हाँ है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे आप बताया था। सही। आप इसको मीनिंग करिए साइनोसाइडल वेव से, और उसको कंप्रेस कर दीजिए एक्सिस पे। हाँ ऐसे मतलब वो चीज है, गुण गुण नहीं बढ़ रहे, मतलब गुणों की जो पावर है वो कम ज्यादा होती रहती है। बस गुणों की पावर जो की बात। power है, वो कम ज्यादा हो रही है हाँ। विद तो इन। इसलिए मैंने वो लाइट का एग्जांपल दिया था। आप इसको कंप्रेस कर दीजिए साइनोसाइडल वेव को। हाँ, तो फिर पर्याय कहाँ से आई? पर्याय आप गुणों की बात कर रहे थे, तो फिर पर्याय कहाँ से गुणों आ का गई? परिणाम, गुणों का परिणाम नहीं तो पर्याय है भाव जी। अच्छा अच्छा पर्याय अच्छा किसको, अच्छा। वो गुणों गुणों का परिणमन से तो पर्याय बनती है। हाँ ठीक ठीक। तो वो चलो एनीवे, वो कल मैं इसको आपको विशेष तौर पे बताऊंगा, जिससे आपको याद रहेगा एक बार और। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। इस 18वीं उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति की चर्चा आत्मख्याति में इस प्रकार की गई। क्रमवर्ती क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति रूप वर्तना है लक्षण जिसका, वह उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है ना, सुनना, प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है, तथा सत द्रव्य का लक्षण जो उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व से युक्त होता है। ये एक आपको टाइटल बता दिया, प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है, यानी हर एक पदार्थ में कोई ना कोई गुणों का समूह विद्यमान रहता है, और उन गुणों का परिणमन होता रहता है। जैसे मैंने आपको आम का उदाहरण दिया था कि कच्चा आम है, कैरी है, उसके अगर छोटे थोड़े बहुत सारे गुण हैं उसमें, लेकिन गिने चुने गुणों का वर्णन करें तो उसमें रंग नाम का गुण है, वर्ण जिसे कहते हैं, वर्ण नाम का है, गंध नाम का है, आकारों का प्रदेश वाला गुण है। तो उसके कारण वो छोटे से बड़ा होता है, उसका रंग रूप बढ़ता है, उसका आकार बढ़ता है, उसकी गंध बढ़ती है, उसका स्वाद बदलता है। ये सब उसके उन उन गुणों का बदलाव या उन पर्यायों का बदलाव है, परिणमन है। ठीक है ना, तो वो हर एक द्रव्य में उसकी योग्यता के अनुसार रहने वाले गुणों में निरंतर परिणमन होता है, अर्थात वो गुण बदलते रहते हैं, पुरानी पर्याय जाती है, नवीन पर्याय आती है, और आम आम ही बना रहता है, द्रव्य द्रव्य ही बना रहता है। तो प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है, तथा
सत द्रव्य का लक्षण है। सत माने वो एग्जिस्ट करता है, वो काल्पनिक नहीं है, उस सत्ता में रहता है, उसकी सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है, इसी का नाम ध्रुवत्व है। जो उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व से युक्त होता है ना। उत्पाद क्या हुआ, मतलब एक द्रव्य को अपन डिफाइन करें कि द्रव्य के क्या लक्षण है, कि द्रव्य में कहेंगे तो अर्थात उसके समूह में, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। उसके समस्त द्रव्यों में निरंतर परिणमन चलता है, पिछली पर्याय जाती है जिसको हम कहते हैं व्यय होना, नवीन पर्याय आती है अर्थात उत्पाद होना, नई पर्याय और द्रव्य का बना रहना। इस प्रोसेस में द्रव्य नष्ट नहीं होता, इसलिए उसको ध्रुव कहा। तो उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व से युक्त सभी द्रव्य होते हैं। यहाँ यह बताया जा रहा है कि अनंत शक्तियों से संपन्न भगवान आत्मा में एक ऐसी भी शक्ति है कि जिसके कारण यह भगवान आत्मा स्वयं ही उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व से सहित है। तो बोले आप सिर्फ आत्मा की बात क्यों कह रहे हो, क्या और द्रव्यों में नहीं है क्या? अरे भैया औरों में तो है, हमारा मुख्य उद्देश्य तो अपनी आत्मा को समझना है ना। मैं समय सार की पढ़ाई कर रहा हूँ, औरों को तो एग्जाम्पल के लिए मैं लाता हूँ, लेकिन मेरा मेन कंसर्न मैं स्वयं हूँ। तो इसके बोल रहे हैं अनंत शक्तियों से संपन्न भगवान आत्मा में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण यह भगवान आत्मा स्वयं ही उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व से सहित है। उक्त शक्ति का नाम ही उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। अब आत्मा में आकार नहीं है, शरीर नहीं है, तो किसका परिणमन होता होगा, ये हमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं साहब, उसके गुणों में परिवर्तन होता है। जो आत्मा है, आत्मा का जो मटेरियल है उसकी परिणमन की बात करो, शरीर कहाँ से ले आए? ये शरीर तो उसके जो पत्थर पे है। चारों अनंत चतुष्टय गुण हैं, उनमें ये परिणमन चलता रहता है। बस उनके गुणों के परिणमन की बात चल रही है, बाकी के द्रव्य अपना अपना हिसाब किताब करते रहते हैं। आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी अपने मेरे गुणों का निरंतर परिणमन चलता रहता है। उसमें नई पर्याय आती हैं, पुरानी जाती हैं, और मैं सदा बना रहता हूँ। तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा को स्वयं का अस्तित्व धारण करने के लिए, स्वयं को कायम रखने के लिए पर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। ना तो ध्रुव अस्तित्व को टिकाए रखने में पर के सहयोग की आवश्यकता है, और ना स्वयं में प्रति समय होने वाले उत्पाद व्यय रूप परिवर्तन करने के लिए ही पर के सहयोग की अपेक्षा है। क्योंकि यह भगवान आत्मा इस शक्ति के कारण स्वभाव से ही उत्पाद व्यय ध्रुवत्व संपन्न है। द्रव्य लक्षण बताया ना उसने अपना तत्वार सूत्र में, उत्पाद व्यय ध्रुव। इस उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति को समझाने के उपरांत कल परिणाम शक्ति की चर्चा करें। ठीक है, आपको अगर इसलिए समझ में ये भी नहीं आया है तो ये दोनों में आपको कल फिर से समझाओ, उत्पाद व्यय द्रव्य और ये ऊपर वाली अगुरु लघुत्व वाली। ठीक है सर। तो ये हमारी परिणाम जानकारी शक्ति क्या परिणमन से रिलेटेड है? बताया था ना, वो 4 तरह का मैं जानता हूँ, जानने में आता हूँ, फल नहीं को नहीं, भी परिणाम जानता जो आने वाली शक्ति है, परिणाम शक्ति, उसकी बात। हूँ। हाँ, हाँ, पहले अपन उसको पढ़ेंगे, था ना परिणाम शक्ति। हाँ, इसको अपन पढ़ेंगे इसमें। चलिए साहब, अच्छा हो गया। जिन वाली स्थिति करेंगे। नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहु न सताए विको भव्य और वाणी है।
जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख के इस तारवे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय।